अमर महोत्सव मना रहा था और हर घर पे तिरंगा फहरा रहा था, तब हमारी बेटी रीना ने भी हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया। मैं आज आप पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर और मेहमानों का सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर 15 अगस्त के दिन जब एक कैंपेन चल रहा था कि हर घर तिरंगा, तो उसी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए एज ए माउंटेनियर कि मैं अपने देश का झंडा दूसरे देश की चोटी पे लहरा सकूँ। तो मुझे उस टाइम एक पीक क्लाइंब करने का एक टाइम होता है, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे माउंट एल्बर्ट्स एक ऐसा सूटेबल पॉइंट है जहाँ पे मैं अपने देश का झंडा या फिर अपना जो एक संकल्प है उसको पूरा कर सकती हूँ। तो मैंने 15 अगस्त के दिन जब ऐसा चल रहा था तो 10 दिन पहले ही उससे पहले मैंने लद्दाख की 2 पीक क्लाइंब करी थी 70 घंटे के अंदर, तो वो भी एक स्टेट रिकॉर्ड था। उसके जस्ट 10 ही दिन बचे थे मेरे पास जब मुझे पूरी प्लानिंग करनी थी इस सब की। तो मैंने एक कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है ये हो सकता है। तो मैंने सडनली अपना वीज़ा और वो सब जो भी उनकी करी होती है तो वो सब कंप्लीट किया। तो 9 तारीख को हम लोग इंडिया से निकले थे, 7 बंदों की टीम थी और 7 बंदों की टीम 9 तारीख को हम निकले। 12 तारीख को हमने क्लाइंब स्टार्ट किया था। 12 तारीख के बाद 14 तारीख को हम बेस कैंप पहुँच गए थे और बेस कैंप पूरा दिन स्टे करने के बाद 15 तारीख को तो हमने सबमिट करना था, लेकिन 14 तारीख को हमने देखा कि कोई भी पीक क्लाइंब करते हो तो आपको पहले वेदर फोरकास्ट देखना पड़ता है कि कैसा वेदर रहेगा। लेकिन वेदर फोरकास्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक हेडलाइंस आ रही थी कि विंड जो स्पीड थी यूजुअली जो होती है वो 20 से 25 के आसपास ही होती है, लेकिन उस टाइम जो स्पीड थी वो 40 से 45 और 50 तक भी जा रही थी। लेकिन एक हम लोग संकल्प लेके चले थे कि नहीं 15 अगस्त को ही हमने सबमिट करना है, क्योंकि ओबियसली वो 75 साल पूरे करने के बाद 76वें साल में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और एक कैंपेन भी था हर घर तिरंगा। तो वो जो कैंपेन था वो दिमाग के अंदर था कि नहीं अभी मतलब जब पूरा देश आज़ादी महोत्सव मना रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं ताकि एटलीस्ट प्राउड फील हो उस चीज़ से और मुझे खुद लगे कि हाँ मैंने अपने देश के लिए शायद कुछ किया है। तो हम लोग 14 तारीख को रात को 11 बजे निकले। उस टाइम भी विंड स्पीड 30 से लेके मतलब 30 से लेके 40 के बीच में ही थी। तो जैसे तैसे करके हमने रिस्क लेके हम लोग 11 बजे निकलना शुरू किया और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे विंड की स्पीड 45 टू 55 किलोमीटर प्रति आवर होती है और टेम्परेचर भी 25 से लेके 35 के बीच में चला गया था। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब हम पानी पीने के लिए अगर 2 सेकंड भी रुक रहे हैं तो हमारे हाथ और पैर बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं। हाथ के अंदर कम से कम हमने 3 लेयर डाली हुई थी, 3 लेयर के बाद भी अगर हम 2 सेकंड के लिए रुक रहे हैं तो पूरा फ्रीज हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में और जब आपके साथ वाला आप एक ग्रुप में चलते हो, हम लोग 7 लोग थे एक ही ग्रुप के अंदर, तो जब साथ वाले की इतनी विजिबिलिटी थी कि आप आपसे अगले वाले को देख सकते हो, उससे दूसरे वाले को नहीं देख सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का एक ये था कि हाँ 15 अगस्त को ही सबमिट करना है। तो हम लोग कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके मूव करते रहे और 15 अगस्त को वो टाइम था जब 5:43 पे मैं एल्बर्ट्स की वेस्ट साइड पे एल्बर्ट्स के भी 2 पीक उस टाइम हमें पता चले थे बेस कैंप के अंदर कि माउंट एल्बर्ट्स के 2 पीक हैं। क्योंकि जब हम इंडिया से निकले थे तो हमें यही पता था कि माउंट एल्बर्ट्स सिर्फ एक ही माउंटेन है। तो वहाँ जाने के जब बेस कैंप हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे 2 माउंटेन हैं बिल्कुल साथ साथ में। फिर हमने पूछा रशियन जिनके साथ हम गए थे, तो हमने पूछा कि रशियन जो गाइड था कि ये 2 माउंटेन कैसे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये माउंट एल्बर्ट्स ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड है। तो फिर एक और चीज़ निकल के आई कि अभी तक अपने देश की मतलब इंडिया की ऐसी कोई लड़की नहीं है कि जिसने वेस्ट पार्ट तो किया हुआ है बट ईस्ट पार्ट अभी तक क्लाइंब नहीं हुआ है। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और
मैं और ज़्यादा मेरे अंदर खुशी हो रही थी कि मैं 2 पीक पे अपने देश का झंडा लहरा पाऊँगी, वो भी 15 अगस्त के दिन। तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। तो वो जहन में वो सब चलते चलते जो भी वेदर कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने वेस्ट पार्ट को 15 अगस्त के दिन 5:43 पे हमने सबमिट कर लिया था। अब दूसरा हमारा टारगेट था कि इस पार्ट को भी हमने क्लाइंब करना है, क्योंकि टारगेट लेके चले थे बेस कैंप से कि 2 पीक को क्लाइंब करना है और 2 चोटियों पे अपने देश का झंडा लहराना है। लेकिन वेदर फोरकास्ट की वजह से फिर उन्होंने मना कर दिया कि इस कंडीशन में चलो आपकी जिद थी, एक जिद हमने पूरी कर दी, बट इस वेदर फोरकास्ट में हम टीम के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला कि चलो आप डिसेंड हो जाओ, तो हम बेस कैंप पे मूव हो गए 15 तारीख को। लेकिन हमने फिर रिक्वेस्ट की कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि चलो ठीक है आप मतलब सेकंड टाइम भी वो कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट करके हमने उनको बोला कि हमें क्लाइंब करना ही है ये। तो वो शायद हमारी जिद की वजह से उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, हम आपको दूसरा मौका भी देते हैं कि तुम इस पार्ट भी आप लोग क्लाइंब कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर मैं देखूं तो हमें परमिशन सिर्फ 2 सबमिट करने के 2 चांस मिलते हैं। अगर वेदर कंडीशन की वजह से एक बार आप अटेम्प्ट करते हो और किसी वजह से सबमिट नहीं हो पाया तो आपको वापस बेस कैंप रखा जाता है और आपको दूसरा अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाता है। बट बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो सिर्फ एक ही चांस देते हैं। बट वो कहीं ना कहीं हमारी वो 15 अगस्त को लेके इतनी श्रद्धा और वो सब थी ना, तो उसकी वजह से हमने इतना सारा रिक्वेस्ट किया, तो शायद उन्होंने हमारी वो उस रिक्वेस्ट को रखा और दूसरा चांस हमें दिया। तो 15 अगस्त की शाम को 11 बजे हम लोग निकले इस पार्ट के लिए और सुबह 16 तारीख को 4:23 पे मैं पहली लड़की थी जिसने 7 लोगों के बीच में सबमिट किया और मैं इंडिया की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने माउंट एल्बर्ट्स का ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट दोनों क्लाइंब किया। जिंदगी के अंदर आपको नया मिलता है, इस रैली में क्या नया मिला आपको? हर माउंटेन का एक अलग स्टफ है, तो दोनों माउंटेन का इसमें भी अलग स्टफ था। बट इसमें मैंने बताया ना कि वेदर कंडीशन थी, वो वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंड स्पीड आज तक मैंने माउंटेन किए हैं, जितने भी माउंटेन किए हैं, उसमें यूजुअली हाईएस्ट जो जाती है स्पीड वो 30 से 35 तक की जाती है, बट 45 से 55 तक की स्पीड, वो भी -30 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम लोग 2 सेकंड भी खड़े हो रहे तो पूरा फ्रीज हो रहे हैं और ऊपर से सिर्फ हमें देखने को क्या मिल रहा था कि आँख पे सन ग्लासेस था, पूरा कवर्ड थे हम लोग। और फिर भी जब हवा फेस को टच कर रही थी तो वो चुभ रही थी उसके अंदर। इससे पहले कितनी चोटियों पे आप जा चुके हैं? इससे पहले जनवरी 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। जनवरी 2019 में चादर ट्रैक किया, उसके बाद हिमाचल की बालाचंद्रा पीक, फिर फैंसी पीक और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। देन कोविड वाला सेशन आया और उसके बाद कोविड का जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिला तो लद्दाख की 7000 पीक माउंट नून को फतेह किया। और उसके बाद रिसेंटली में माउंट एल्बर्ट से पहले लद्दाख की 2 पीक 70 घंटे के अंदर मैंने क्लाइंब की थी। दैट इज़ द स्टेट रिकॉर्ड, माउंट कांगयात्से और माउंट जोजांगो। और अभी किया है माउंट एल्बर्ट्स दोनों साइड से, माउंट एल्बर्ट्स ईस्ट और माउंट एल्बर्ट्स वेस्ट। माउंटेनियरिंग बहुत खर्चीला शौक है, कैसे पूरा करती हो, कहाँ से मदद मिलती है, अभी तक तो कहाँ अगर से मैं मिलने बोलूँ की उम्मीद है? डिप्लोमा के बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट कर दी, तो उसका थोड़ा बहुत सेविंग मनी मेरे पास पड़ा था। तो 19 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था चादर ट्रैक, तो वो कम से कम 40,000 के आसपास हो जाता था। तो जैसे जैसे छोटी पीक करी तो वो तो मेरी सेविंग मनी से हो ही रहा था। बट फिर एक ये भी था कि अभी नेक्स्ट वाला कौन सा ट्रैक करूँ, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था माउंट किलिमंजारो। तो उसमें जब मैंने देखा ना कि उसका भी खर्चा कम से कम 2.5 लाख रुपए आ रहा है, तो वो भी मेरी जिद और जुनून के चक्कर में मैंने जितना भी सेविंग मनी मना था, जितना भी पैसा मेरे पास पड़ा था वो मैंने सारा लगा दिया। बट उसके बाद मेरा एक लक्ष्य बन गया था माउंट एवरेस्ट। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या करूँ,
क्योंकि उसके लिए तो 30 से 35 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने सुना था कि चलो स्पॉन्सर से मिल जाता है, बट स्पॉन्सर कहाँ से कैसे मिलता है वो आज तक चल ही आ रहा है। तो मेरा जो ये जुनून है और जो मेरा पैशन है तो हो जाएगा सर, आप सब है ना मेरा साथ और सहयोग करने के लिए। तो ये माउंट एल्ब्रूस का कितना खर्चा आ जाता है लगभग? माउंट एल्ब्रूस का 3 से 4 लाख रुपए आया सर, क्योंकि जो हम पहली वीक के लिए क्लाइंब करने जो वेस्ट पार्ट के लिए जो हम इंडिया से प्लान करके गए थे उसमें कम से कम 3.5 लाख रुपए मैं पूरा करके गई थी। लेकिन वहाँ बेस कैंप जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे 2 पीक हैं और वो यूरोप की सबसे दोनों हाईएस्ट पीक हैं। वेस्ट पार्ट की जो हाइट है वो 5642 है और ईस्ट पार्ट की जो हाइट है वो 5621 है। तो वो यूरोप की सबसे दोनों हाईएस्ट पीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी तक इंडिया में किसी ने की नहीं है और हमें दोनों ही करनी थी। और एक अपॉर्चुनिटी थी कि हर घर तिरंगा जो चल रहा था और आज़ादी महोत्सव जो हम मना रहे थे, तो उस अपॉर्चुनिटी को मेरे को ध्यान में रखते हुए ये था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा मतलब ऐसे नहीं मिल सकता कि आज़ादी जब महोत्सव मना रहे हैं तो वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। तो वहाँ पे जितना भी मेरा सेविंग मनी था वो सारा हमने उधर सबमिट किया, जो भी हम साथ में लेके गए थे। टीम वर्क जितना भी पूरा वो था तो वो टीम के सपोर्ट से ही हम दूसरी पीक कर पाए। तो अप्रोक्स 4 लाख के आसपास। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अभी तक कोई? सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिला है। बाकी फाइनेंशियली अगर बात करूँ तो अभी तक ऐसा मेरे पास कोई मैसेज या फिर कोई सपोर्ट नहीं है। इस जर्नी के बीच में कोई ऐसा पल भी आया था कि जहाँ ऐसा लग रहा था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, और फिर अपने आप को कैसे आगे किया आपने? ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि ऐसे मोमेंट चलते चलते आते रहते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो ऐसे मोमेंट आते रहते हैं। बट जब आपके अंदर एक जिद और एक जुनून होता है और आप एक लक्ष्य लेके चलते हो तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके माइंड में आती है। और जब आप आगे बढ़ते रहते हो तो ये चीज़ें भी चली जाती हैं। जर्नी पूरा होने के बाद फिर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। अब की बार तो मैं बहुत अच्छा प्राउड फील कर रही थी कि आज़ादी के जब 75 साल हम पूरे कर रहे थे और पूरा देश जब अगर मैंने सुना था कि सैटेलाइट व्यू से अगर हम इंडिया को देखें तो वो 3 कलर अभी दिख रहे थे। तो वो 3 कलर में से अगर मैं दूसरी कॉन्टिनेंट पे यूरोप की हाईएस्ट पीक पे अगर मैं अपने देश का झंडा लहरा रही थी तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए कोई प्राउड का मोमेंट होगा। तो अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।